कंसिडर टू बी 90 डिग्री, तो इफ परपेंडिकुलर फोर्सेस और वो सब है तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, दिस वन, दैट E is equal to BLV. This formula was for a object, or we can say EMF generated when the conductor is performing translational motion. मतलब जब कंडक्टर आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये उसके लिए था, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन. अनदर फॉर्मूला वी सॉ वाज फॉर रोटेशनल मोशन. ओके, तो मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, ये ट्रांसलेशनल ईएमएफ था. सो फॉर अ रोटेटिंग बार वी हैव मोशनल ईएमएफ. The formula for this we find out it as E is equal to half B omega L square. L is the length of the bar. ये जो बार है किसी तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, it is rotating. Okay, so B is going to be the magnetic field, omega is the angular velocity, it is also sometimes called as angular frequency, and L is the length of the bar. Okay, so this फॉर्मूला यू नीड टू रिमेम्बर. तो अभी तक हमने तीन फॉर्मूला देखा है. द फर्स्ट वाज E is equal to d5 by dt. आई मीन ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा उधर. एक था E is equal to BLV if any conductor is performing translational motion, तो ये उसके लिए. And another was E is equal to half B. सरपंच तो जो सालिया हमें वाला सोरो वरना पप्पा था नहीं सरपंच तो. Oh my God. तो Mute yourself, लिया था 15 whoever साल has सरपंच joined now. जगह. अरे कौन है? राज राठौड़. आपको खुद को म्यूट रखना है, सब बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है. Okay, going back to where we were. All right, so I think students इधर तक किया था राइट हमने. एंड और कौन सा फॉर्मूला देखा था? इतना ही. हाँ, एक जनरेटर का कंसेप्ट पढ़ा था राइट, एडिशनली. यस यस, करेक्ट. जनरेटर का इक्वेशन था आई थिंक सो, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी. इसमें हमने वो देखा था कि जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसको साइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज अ साइन वेव. ओके, दिस सेम फॉर्मूला में ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई f. f is frequency. Okay, so E is equal to E0 sin 2 pi f into t. I hope मैंने आपको ये बताया है ओमेगा को हम 2 pi f क्यों लिखते हैं. Have we discussed this? Why omega angular velocity is written as 2 pi f? Yes, students, have we discussed that? आपको पता है तो yes बता दीजिए, नहीं पता है तो I'll explain. नो Okay, नो मिस. okay, fine. See what happens when a particle is performing circular motion. Let us say I'll draw the radius. ठीक है, let me say this is the initial position of this particle. कुछ टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से लेट अस से इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से वो इधर पहुंच गया. ये हो गया पोजीशन बी. अभी इसका रेडियस ऐसा कनेक्टेड है. मतलब अगर आप देखोगे तो रेडियस जो है इसके मोशन के हिसाब से कुछ एंगल में डिस्प्लेसमेंट करता है. तो मैंने बताया था आपको ओमेगा इज एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, विच इज नथिंग बट द एंगल ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सपोज मैंने बोला कि ये पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो फॉर वन सर्कल एंगल कितना होगा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? 360. 360 डिग्री. वेरी गुड, विच इज रिटन एज 2 पाई रेडियन में. इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ओमेगा क्या बन जाएगा फिर? 2 पाई अपॉन टी. 1 अपॉन टी is frequency, so omega can be written as 2 pi f. Got it? Understood everyone? Students, did you all यस. understand? Yes. So you can remember this formula, एक 2 pi upon t वाला और एक ये वाला 2 pi f वाला. ठीक है, दोनों एक्सचेंज होके आता है, न्यूमेरिकल्स में ही आएगा ज्यादातर. तो E is equal to E0 sin omega t. ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 pi f या 2 pi अपॉन, यहाँ पर जो रहेगा ये देखो, यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना t, वो कैपिटल T होता है. मैं बताऊंगी आपको.
किसी भी वेव फॉर्म में दो टाइम पीरियड होते हैं. मतलब ये देखो, एक पार्टिकल है वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो ये वेव हो गया. एक होता है टाइम पीरियड ऑफ द वेव और एक होता है टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल मतलब पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब उसका टाइम पीरियड अलग होगा और वेव का टाइम पीरियड अलग होगा. मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड में अलग टाइम ले रहा है और वही 1 सेकेंड नहीं, सॉरी, 1 वाइब्रेशन के लिए पार्टिकल अलग ले रहा है और 1 वेव मतलब एक वेव ट्रेवल करने के लिए टाइम अलग ले रहा है, ऐसा. तो हेंस कैपिटल टी इज टाइम पीरियड फॉर अ वेव, स्मॉल टी इज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. ओके, so this was your revision. इतना हमने किया था. Now we are going to move ahead. We are going to start with a fresh concept. All right. Now next we are just going to see some basic formulas like energy, power, you know, based on the formula of EMF जो हमने find किया था linear motion के लिए. So if you remember, for translational motion, just a minute. Yeah, so as I was saying, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी तरीके का ट्रांसलेशन मोशन है, जैसे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है लेटस से, ठीक है. इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर को इंसर्ट किया. ये कंडक्टर है, तो दिस कंडक्टर इज पुश्ड इनसाइड, पुल्ड आउटसाइड, मतलब कंडक्टर का मोशन परफॉर्म हो रहा है. सो व्हेन कंडक्टर परफॉर्म्स मोशन, द magnetic field which the surrounding या which the conductor is going to experience is going to be changing now. मतलब आप ही सोचो, ये कंडक्टर को अंदर लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, उसको बाहर निकाला तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब यू आर चेंजिंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड. एंड व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड is provided to a conductor, then what will happen to the conductor? What will the conductor generate? Faraday's law, students. current. Exactly, it is going to generate current. And ये current सिर्फ current नहीं कहेंगे हम इसको, we will call it as induced current. Okay, so induced current is the current which is generated. Okay, so now we are going to see the formula of induction, obviously energy transfer. वही सेम केस है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं. So we have induction and energy transfer. Next concept. All right. So as I had shown, let us take a magnetic field, as I said previously. This is a magnetic field. In this magnetic field, we are inserting a wire loop के फॉर्म में. मतलब एक वायर है, उसको रेक्टेंगुलर लूप में कनेक्ट किया और उसको इंसर्ट किया हमने. Okay, so it's not a conductor. Now we are taking a wire. We want to know कौन से पार्ट्स में कितना कितना फोर्स इस वायर के ऊपर एक्ट करेगा. Now this side of the wire is going to experience force in this direction, this side will experience here, and this side will experience here. Obviously the force that is going to act is going to be equal. So by common sense, one vector is over here and one vector is over here. जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू है, तो ये दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? Yes, opposite vectors है, they are going to subtract, so the resultant that is going to remain will be 0. मतलब although the forces are acting in this directions, मतलब यहाँ पे force act करने के बाद भी उन दोनों force का effect नहीं रहता. Why? Because the resultant force is going to be 0. Let me say this is F1, F2 and F3. So F2 and F3 are going to be equal in magnitude. Magnitude equal होने की वजह से, since they are opposite, they are going to cancel out each other and only one force will remain. That would be F1. So in a rectangular loop also, only one force is effective out of all the three forces because of magnetic field. Okay. All right. Now
लेट मी कंसिडर जितना पोर्शन मैंने अंदर इंसर्ट किया है इस पर्टिकुलर वायर आई मीन रेक्टेंगुलर लूप का, let this portion be x. Okay, so this portion is x and ये वाला लेंथ है, इसको हम l लिख देंगे. So हमने पोर्शन को मार्क कर लिया. क्यों किया? ऑब्वियसली एरिया कैलकुलेट करना है इस वजह से. So you are going to push this inside and then pull it outside. And since it is going to be pulled outside, it is going to be pulled by velocity v. Same diagram, no changes. Let this rectangular loop be named as loop ABCD. तो ये लूप है हमारा. ओके, वापस से एक बार डायग्राम रिवाइज करती हूँ. व्हाट आई सेड, देयर इज दिस magnetic field. In this magnetic field we have inserted a wire conductor loop. We haven't inserted this loop completely, only a portion of it is inserted. और जितना पोर्शन इंसर्ट किया है उसका लेंथ हमने x कंसिडर किया है और एक साइड जो है उसका लेंथ है l. ठीक है, फिर हमने देखा कि कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. तो देयर आर थ्री फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द इंसर्टेड लूप, F1, F2 and F3. F2 and F3, since they are equal and opposite, they are going to cancel each other. And since they are going to cancel, only one force is going to act, which is going to be F1. Obviously, if you are going to push this conductor wire inside and outside, changing magnetic flux or changing magnetic field will be applied, and because of which EMF is going to be induced. Okay, as simple as that. Let us start now. Okay. सबसे पहले, as the heading suggests, we are going to find the formula for energy. एनर्जी तो रहेगा, साथ ही साथ में हम लोग पावर का फॉर्मूला भी देखने वाले इसमें. ओके, सो पावर, एनर्जी, सिंस दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, वी आर गोइंग टू फाइंड इट अकॉर्डिंगली. सो लेट मी जस्ट मूव दिस. अच्छा, ठीक है. So now, as per, obviously we are going to use Faraday's law because that is the law which is going to prove all the formula. As per Faraday's law, E is equal to d phi by dt. Obviously, we are going to consider magnitude. That is why I'm not writing the negative sign. तो phi का वैल्यू क्या है? phi का फॉर्मूला रहता है, आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. मैंने बताया था ये भी लास्ट लेक्चर में. एरिया, अभी किसका एरिया है? एरिया ऑफ द इंसर्टेड पार्ट ऑफ द वायर, मतलब x एंड l. सो एरिया is going to be written as L into x. So BLX हो जाएगा ये. BLX. Here I'll write the reason. Since area is equal to L into x. So this is going to be phi. This phi I'm going to substitute in the formula of E. So therefore E is going to become d upon dt, and this I'm going to write it as BLX. Okay, अभी ये वही चीज है. BL will come outside and you will have dx by dt, displacement upon time जैसा. तो dx by dt क्या हो जाएगा? Velocity. So therefore EMF will become BLV. Okay, इधर तक हो गया. Now further, EMF का फॉर्मूला हमें मिल गया है. Now if I ask you how much current is going to flow, तो according to Ohm's law, E is equal to IR. Obviously वो current carrying loop का कुछ तो resistance खुद का होगा. अगर मैं resistance connect नहीं करूंगी तो short circuit हो जाएगा wire का. So therefore, in order to find I, I'll have to divide this E. I mean E के नीचे R चला जाएगा. तो I'll find what is the current. EMF का formula क्या था? BLV. I'll substitute it over here. So BLV upon R. This is going to be the formula of current for a conductor performing translational motion. Now, next, the formula of force. क्यों formula of force देख रहे हैं? क्योंकि मुझे power का भी formula find करना है कहीं ना कहीं, इसीलिए. Now see students, पहले मैं आपको बताती हूँ. The basic formula of power is work upon time. We all know this. Power is work upon time. What is the formula of work? Work is force into displacement upon time. And what is the formula? Whose formula is displacement upon time? It is velocity. तो power का दूसरा formula force into velocity होता है. So this formula we are going to use, force into velocity.
what did I do? Power is work upon time. Work का formula is substituted, force into displacement upon time. So displacement upon time is going to be, I mean velocity, sorry. Displacement upon time is going to be velocity. So this becomes Fv. So इतना नहीं लिखेंगे. I'll just write it as P is equal to, wait a minute. Yeah, P is equal to F into V. I'll write it like this. Okay. So अब मुझे पावर फाइंड करने के लिए फोर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी तो है इधर. So see how it is going to look like. The formula of force for a magnetic field is given by ILB sin theta. ILB sin theta. ये 11th में था आपको magnetic effect of electric current में. ILB sin theta. Theta will be assumed as 90 degree obviously. So if theta is 90 degree, F is going to become I into L into B. So therefore, my formula of power is now going to become I L B into V. मतलब F के जगह पे मैंने ILB substitute किया into V हो गया ये. Now further, but I mean obviously we are going to substitute over here ना. ILB into V आया तो हम लोग ये value use करने वाले हैं. मतलब I is equal to BLV upon R, we are going to substitute over here. So हमें फिर power का formula मिल जाता है. Okay, so moving on. So I can write this same value as, I mean I can, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, I is equal to BLV upon R. So what I'll do, I'll keep B on one side. ठीक है. सी आपका चॉइस है आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है क्या नहीं करना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो आई है आई के जगह पे BLV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो पावर क्या बन जाएगा देखो, इन द प्लेस ऑफ आई राइट BLV अपॉन R into LB into V. So that will become B square L square into V upon R. This is your power. Power of the induced EMF, the formula. Let us see, let us revise it once. How did we find out? देखो, सबसे पहले Faraday's law is equal to d phi by dt. We are taking magnitude. Flux के formula को B into A, area. Area का value L into X for the inserted part of the wire. Substitute it again. तो ये हो जाएगा BL dx by dt. Displacement upon time, velocity. So E is BLV. In the next step, E is equal to IR as per Ohm's law. So current is going to be E upon R. E की value BLV है वो put up किया. फिर power is force into velocity. Force का value ILB sin theta assume किया, theta 90 degree है तो F is ILB. So in the place of F of the formula of power, we write ILB into V. फिर इसके बाद I की जो value है हमें मिली थी BLV upon R, you substituted, so your power becomes B square L square V upon R. This is the formula of power of the induced EMF. Students, did you all understand this formula? मैम V square ना. स्क्वायर कैसे आएगा? एक सेकंड. हाँ बराबर स्क्वायर है, सॉरी मैंने देखा नहीं. So it is V square. B square L square V square. Okay, because there are two V over here. This is power. अगर आपको एनर्जी ढूंढने कहा तो ये देखो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम. पावर का वैल्यू मैंने पुट अप किया तो ये हो जाएगा B square L square V square अपॉन R एंड दिस इज योर वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम B square L square V square अपॉन R into time. Okay, so this is your work done. Work done is nothing but energy of induced EMF. Got it, everyone? Yes. Okay. देखो फॉर्मूलाज याद रखना. हाँ, न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर इसीलिए.
All right, I'll erase this. Next concept, we are having eddy current. What is eddy current? सबसे पहले तो eddy is not a name of a scientist. Remember that. There is a type of cyclone which is called as eddy. So why it is called as eddy current? We are going to see that. What happens? हमें इतना तो कॉमन सेंस पता है कि एक वायर है, इसके ऊपर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लगाया तो करंट सप्लाई करना स्टार्ट करता है, करंट जनरेट करता है. वायर के जगह पे सपोज अभी हमने एक मेटालिक या कंडक्टर प्लेट ले लिया, and this plate is given changing magnetic field. Obviously it should generate current, but the question is what is going to be the direction of current, how the current will flow. So what happens when such a conductor plate is placed in changing magnetic field? All the free electrons, they start moving in circles अंदर ही, अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में घूमने लगते हैं, तो साइक्लोन जैसे लगता है, इसलिए उसको एडी करंट बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ करंट इज एडी करंट. Eddy current generates a lot of loss of heat. So if there is a device, I mean आपके घर पे भी एडी करंट जनरेट होता है तो डिवाइस बहुत ओवरहीट होगा, या फिर जो सरफेस है अर्थिंग भी नहीं रहेगा प्रॉपर, तो सरफेस पे करंट लगना स्टार्ट करता है. तो क्वेश्चन है ना, फ्रिज है, फ्रिज का अर्थिंग खराब हो गया, फ्रिज का जो कवर है उसके ऊपर आपको, आई मीन इफ इट इज नॉट एन इंसुलेटर, ऑब्वियसली फ्रिज के कवर के ऊपर आपको शॉक लग रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि करंट फ्लो कैसे हो रहा है. सो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज एडीज करंट. ओके, ऐसे देखा जाए तो एडी करंट एक्चुअली ड्रॉबैक है. इसको हमने हमारे यूज के लिए कैसे यूज किया है, तो आई टेल यू दैट आल्सो. एडी करंट आर यूज्ड इन स्पीडोमीटर्स. स्पीडोमीटर्स आपको सिर्फ एक छोटा सा बता देती हूँ कैसे होता है. तो व्हाट हैपेंस, व्हील्स का शाफ्ट कनेक्टेड होता है, किसका, व्हीकल का, किसी भी व्हीकल का व्हील्स के बीच में एक शाफ्ट है. आई एम टॉकिंग अबाउट फोर व्हीलर्स. इसके ऊपर एक बॉक्स रहता है प्रेजेंट. इस बॉक्स के अंदर एक ड्रम बोलते हैं हम लोग, मतलब इट इज जस्ट अ कंडक्टर एक्चुअली. ड्रम प्रेजेंट होता है. सो व्हेन दिस द स्पीड ऑफ द रोटेशन इंक्रीजेस, eddy current is induced in this drum, and obviously there are some connections to your speedometers. So what happens, based on how much current is flowing, your speedometer is going to point that particular speed. Calibrated values रहते हैं ना वो, इसीलिए. Okay, so ऐसे देखा जाए तो it is a drawback, but for a benefit we can use for our own, I mean speedometer is just one of the example, और भी बहुत सारे हैं, so it can be used there. Okay, everyone, have you understood what is eddy current? Yeah, see, if you haven't understood, ask me, I'll explain again. थियरी पार्ट है ये, इसमें कुछ प्रूफ या कुछ है नहीं. अभी जैसे मैंने एक मेटल प्लेट का कहा, वैसे ही सेम प्रोसेस एक रॉड के ऊपर भी हो सकता है. रॉड में एडी करंट कैसे, ऐसे जनरेट होगा, इन दिस डायरेक्शन, ऐसे घूमेंगे वो सिलेंड्रिकल में. इट इज नॉट गोइंग टू फ्लो लाइक दिस, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना कोई, दैट वे. ठीक है, सो दीज आर एडीज करंट. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, सेल्फ इंडक्शन. उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. लेट अस सी व्हाट दैट इज. बेसिक सर्किट डायग्राम है इनका, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. So this is a conductor coil. Here we are having a rheostat, your battery, and your key. Loop closed. EMF, key ka K. Rheostat is used for resistance purposes. This is going to be your direction of current.
All right. See now, what is self-inductance? Self-inductance का explanation is similar to what I explained you in Faraday's law. What was it? Faraday's law का मैंने बताया था कि changing magnetic field generate किया, so it is going to generate induced current या induced EMF. So what is happening actually, if you can see, I have already connected a battery. If I have already connected a battery, what that means that current is already being supplied. So होता क्या है ना, current supply करने के बाद obviously current circular coil से घूमेगा, move करेगा. And when a current moves in a circular coil, it is going to generate its own magnetic field, students, which is Orsted's experiment. Now self-inductance में होता क्या है, coil ऑलरेडी चेंजिंग, कुछ तो चेंज एक्सपीरियंस कर रहा है. जैसे मैंने बोला था फेराडेज लॉ में, कोई भी चीज चेंज को अपोज करती है, तो यहाँ पर भी एक कॉइल चेंज को अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में खुद से एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा. तो अगर मैं इसको एक से एक्सप्लेन करूँ कि हमारा एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर आप एक करंट सप्लाई कर रहे हो, करंट सप्लाई करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ. अभी ये उस कॉइल के लिए चेंज है, इट इज अ चेंज विच वी, मतलब जबरदस्ती आपने उसको ये चेंज प्रोवाइड कर दिया. तो ये चेंज को अवॉइड करने के लिए सोलेनॉइड या कॉइल क्या करता है, इट विल स्टार्ट जनरेटिंग करंट ऑफ इट्स ओन. उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ. So one EMF is the one which you supplied and one was generated by the solenoid or the coil. तो ये back EMF करंट के डायरेक्शन को अपोज करने के लिए जनरेट होता है. अगर इसका इस वैल्यू करंट का और आपके कॉइल ने जनरेट किए हुए करंट का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, तो करंट विल स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट. मतलब क्या हो रहा है, दोनों का ईएमएफ एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है. बट ऐसे नहीं होता. जनरली सोलेनॉइड्स और कॉइल ने जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस किया वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता. इट इज स्लाइटली लेस, आई मीन इट्स इंटेंसिटी इज लेस, हेंस इट इज यूज्ड ओवर हियर. नाउ व्हाई डू वी यूज दिस? सेल्फ इंडक्टेंस का जरूरत क्या है स्टूडेंट्स? किसी भी एसी सर्किट में, वेट आई विल इरेज दिस फर्स्ट. नहीं, इरेज नहीं करती बाद में. या यहाँ पे बनाती हूँ. So as I said, whenever there is a DC supply means the terminals of the cell is fixed. DC supply में क्या होता है, resistor is enough to oppose the flow of current. But if suppose in the place of your terminals I am using a AC supply में क्या हो रहा है, varying EMF produce हो रहा है उधर. तो ऐसे केस के लिए रेजिस्टर इज नॉट सुटेबल फॉर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टर ओवरहीट होके सर्किट कैन बर्न ऑफ फॉर अल्टरनेटिंग सप्लाई बिकॉज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एसी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डीसी. दैट इज द रीजन व्हाई व्हाट वी डू, वी डोंट कनेक्ट रेजिस्टर अलोन. हम लोग रेजिस्टर के साथ और दो चीजें कनेक्ट करते हैं. एक होता है इंडक्टर, जो कॉइल सोलेनॉइड कॉइल ही रहता है, वो इंडक्टर एक कनेक्ट करते हैं, and we connect a capacitor. तो ये तीनों मिलके अभी AC सप्लाई को अपोज करते हैं. ठीक है, इसको LCR सर्किट कहा जाता है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर. सो इसीलिए हम ये तीनों में से अभी इंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये अपोज कैसे करता है. कैसे अपोज करता है, खुद से ईएमएफ प्रोड्यूस करके अपोज कर रहा है. मतलब एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करने के लिए वो खुद अपना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, so this is called as self inductance. Self inductance मतलब खुद ही खुद को अपोज करना, that is self inductance. Okay, now further, self inductance is based on a law, obviously. Okay, so self inductance is based on a law, and that is this: the magnetic flux produced in the coil is directly proportional to the current flowing through the coil. मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस हिसाब से वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है.
Now, if I remove this proportionality, I'm going to get a constant. This constant is represented by L, and L is the symbol used to denote self-inductance. जैसा resistance होता है वैसा self-inductance होता है. तो obviously L का formula क्या रहेगा? तो L is phi flux upon I current. The SI unit of L, self-inductance, it is after the name of a scientist, Henry, and it is denoted by the symbol H. Okay, so SI unit of self-inductance is Henry and it is denoted by H. Again, अगर आपके इंडक्टर में मल्टीपल कॉइल्स है, एक कॉइल का फ्लक्स phi b है या सिंपल phi dash लिखा तो भी चलेगा, तो टोटल फ्लक्स को हम लिखेंगे n into phi b. ये phi b एक ही सिंबल है, अलग अलग नहीं है. Yeah, like this, where n is obviously number of turns. Okay, so therefore same formula, the same formula can be written as L is equal to N phi b upon I. All right, self inductance क्या है? Induced या फिर बोल सकते हैं externally supply current को oppose करने के लिए your inductor start supplying, या the coil start supplying its own EMF. In this way, it is opposing the flow of current. Okay, so that is self-inductance, L. Magnetic flux is directly proportional to current. Magnetic flux भी coil का है, current भी coil का, दोनों एक दूसरे पे directly dependent है. So you remove proportionality, you get a constant L into I. L is your self-inductance का symbol. SI unit is Henry. Again, if बहुत सारे coils present है और हर एक coil का flux measure कर रहे हो तो उसको इस तरह से लिखा जाता है. Okay? सिर्फ एक चीज याद रखना, समटाइम्स L को ना ऐसे भी लिखते हैं d phi by dt, सॉरी d phi by di, तो गलत नहीं है. आपको पता है d phi di कब लिखा जाता है? न्यूमेरिकली अगर phi को किसी इक्वेशन में प्रोवाइड किया है, इक्वेशन के बारे में मतलब एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे. एंड टेक्निकल टर्म्स का मीनिंग, if you are dealing with very small amount of flux with respect to very small amount of current, extremely small values are represented as d phi, dt, dl, like this. Okay, स्टूडेंट्स तुम लोग को इधर तक समझा? सी आज का पूरा यही एक्सप्लेनेशन पार्ट है हमारा मेजर. ये हो गया क्लियर तो हम न्यूमेरिकल्स पे जाने वाले, इसीलिए प्लीज रिमेम्बर द फॉर्मूलाज. ओके, अगेन I'll erase this. Wait a minute. हाँ, done. Now see, as I said, L is equal to phi upon I. Now इसको और एक तरीके से हम लिखने को कोशिश करेंगे. मतलब सी कैसा? We know that as per Faraday's law, E is equal to minus d phi by dt. तो phi की वैल्यू जो है उसको हम L into I लिख सकते हैं. तो E क्या बन जाएगा? माइनस d by dt L into I. L is a constant of proportionality. L was constant of proportionality, so I'll take L outside. तो ये क्या हो जाएगा? di by dt. So दूसरा फॉर्मूला जो है सेल्फ इंडक्टेंस का वो ऐसे लिखा जाता है. इट इज रिटन एज L, you keep it on one side, it will be written as minus E, नेगेटिव साइन उधर चला गया, and whole divided by di by dt. This term will go in the denominator on the LHS side. So this is another second formula of self-inductance. Okay, so one formula is directly L is equal to phi upon I, and the other formula is this. कैसे find किया देखो? E is equal to minus d phi by dt as per Faraday's law. Value of phi we substitute L into I, take L outside, हो जाएगा di by dt. Keep E on, L on one side. So the other formula of self-inductance is minus E divided by di by dt. So this is another formula.
इसी के साथ अभी हम देखेंगे हाउ मच वर्क इज परफॉर्म. तो वर्क डन इन सेल्फ इंडक्टेंस. Again, work done in self inductance, that is what we are going to see now. Now see students, we know that power is equal to work upon time, so I'll write it as dw by dt. तो work done क्या हो जाएगा? It will become power into dt. If you remember, electric power का basic formula V into I होता है. इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका ईएमएफ है, तो मैं उसको ई लिखूंगी, तो ई इंटू आई. दिस आई सब्सटीट्यूट इन द प्रीवियस वैल्यू, तो मेरा डी डब्ल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा ई आई इंटू डी टी. या नेक्स्ट स्टेप, it will become ei into dt. Now in the next step, what I'm going to do, I'm going to substitute the value of e. Now see what I had written, L is equal to minus e divided by di by dt. So therefore my e can be written as minus L di by dt. I'll substitute this in this equation. So therefore dw is equal to minus L di by dt into I into dt. E का वैल्यू E के जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया. So therefore further थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इसको लिखेंगे माइनस एल आई डी आई बाई डी टी इंटू डी टी. आप देख सकते हो डी टी कैंसिल हो रहा है. So therefore dw is equal to minus li into di. After this step, I am going to integrate on both the sides. So next step is integrating on both the sides. So therefore this will become total work done is equal to integration of small work dw. And for what we are calculating this work, we are calculating for maximum current. मतलब जीरो से लेके मैक्सिमम को ऐसे लिखते हैं आई जीरो, पीक वैल्यू ऑफ करंट इट इज कॉल्ड एज. सो इन द प्लेस ऑफ dw will substitute, so it will become integration of minus li into di. इंटीग्रेशन एक ही टर्म का होगा और वो है i. Why? Because d के साथ जो सिंबल होता है उसी का इंटीग्रेशन होगा. So hence what I'll do, minus L will take outside, integration of 0 to I naught I 0, and here I'll write I into di. इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद दिलाती हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ x dx is equal to x square upon 2. So here also integration of I di is going to give you minus L. This will give you I square upon 2, and we are going to put the limits 0 to I naught. Now upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit मतलब I 0 को लिखो I के जगह पे, फिर नीचे का 0. So therefore work done is going to become minus L I 0 square upon 2. So therefore my final formula for work done in inductance is minus half L I 0 square. जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, हाफ एल आई स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा है. ठीक है, वापस एक बार देखते हैं फॉर्मूला कैसे मिला. लेट अस गो थ्रू इट. All right, we started from over here. So L is I phi upon I. ठीक है, where phi will become L into I. As per Faraday's law, E is equal to minus d phi by dt. In the place of phi, you substitute the value of L into I. L constant will go outside, it will become di by dt.
So L can be written as minus E divided by di by dt. After that, I solved the formula of work. How we solved it? Power is work upon time. So dw by dt. Cross multiply it. dw will become P into dt because we want to find the formula of work. Power is E into I. You substitute E into I in the place of P. Then E के जगह पे L di by dt लिखना है, तो वो लिख दिया हमने. Li को साथ में लिया, dt कैंसिल हुआ, so you get dw is equal to minus Li di. After this step, you are going to integrate to obtain total work. And integration is going to be for 0 to maximum value of current, which is represented by I0. I0 को peak value of current कहेंगे. So dw का जो value आपको यहाँ मिला था minus L di, you substitute over here. L will go outside the integration. I का integration होगा, it will become I square by 2. And after this step, limits को substitute करना है. So work done is minus half L I0 square. General formula can be written as W is half Li square. Okay? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि I0 का वैल्यू 1 एम्पियर है, assumption है, assumption it is. If the value of I0 is 1 ampere, so you substitute 1 ampere, so what will be your work done? Work done will become half of inductor then. ठीक है, inductance का half will be work. So inductance का value क्या रहेगा? 2 times of work done. That way. This is just a condition. It is not necessary कि every time the current is going to be 1 ampere. It can be any value. Okay. So this is your formula. Okay. I hope you have understood so far. अभी हम मैं इरेज कर देती हूँ. All right. Next, we are going to see inductance of a solenoid. Yeah, so inductance of a solenoid. Students, the magnetic field, yeah, magnetic induction of a solenoid is written as mu 0 n into I. Mu 0 is called as permeability of free space. आप लोगों को पता है mu 0, ये था I think so 11th में. Permeability बोलते हैं इसको. Yes, miss. फ्री स्पेस और एयर. कोई बता सकता है इसका वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mu 0? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mu 0? इट इज अ कांस्टेंट. क्या वैल्यू है? नो वन नोस. mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. याद आया? Yes, miss. All right, moving on. So as I said, solenoid में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो इसलिए L का फॉर्मूला हमने लिखा था n into 5b upon I. This was the formula that we wrote. Now, this value of n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रहता है, और सोलेनॉइड के टर्न्स ऐसे मेजर करते हैं n into L. Now what is this? सोलेनॉइड में ना स्टूडेंट्स, हम जब ड्रॉ करते तो आई एम जस्ट शोइंग इट लाइक दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअली देयर आर मल्टीपल क्लोज्ड लूप, बहुत क्लोज लूप रहते हैं वो. तो इसलिए हम मेजर कैसे करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ. तो इसीलिए लेट मी से दैट 1 मीटर में 10 टर्न्स है, तो 20 मीटर में कितने टर्न्स रहेंगे? तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, 20 into 10 करोगे ना. तो 20 क्या हो गया? n हो गया. 10 क्या हो जाएगा? n हो गया. समझा? इसीलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑलवेज मेजर्ड एज n into L. So for a particular length, how many turns are there? That way.
So therefore, this will be written as small n into L into phi b divided by I. तो n L phi b upon I. और phi क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स. And what is the formula of magnetic flux? B into A. Magnetic field into area. So again the same formula of L will now become N into L into B into A upon I. और B का वैल्यू क्या लिखा था हमने सोलेनॉइड के लिए म्यू 0 n I. तो ये वापस सब्स्टिट्यूट होगा. तो नाउ L will become N into L. कैपिटल L अलग है, स्मॉल l अलग है. स्मॉल l इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड कैपिटल L इज योर इंडक्टेंस. B का वैल्यू लिखा म्यू 0 n I A upon I. I gets cancelled. So therefore, my final formula inductance for a solenoid is n square L mu 0 A. थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज करके लिखेंगे तो I can write it as mu 0 okay. So this is the formula of your self inductance. And self inductance per unit length अगर ऐसे पूछा ढूंढने को तो यही फॉर्मूला म्यू 0 n स्क्वायर A लिखा जाएगा. न्यूमेरिकल्स में ध्यान से पढ़ना है आपको, ढूंढना क्या है. इफ दे आर आस्किंग टू फाइंड self inductance of a solenoid, so mu 0 n square La. If they are asking you to find what is self inductance per unit length, so it will be mu 0 n square into A. इस तरह से लिखना है. Okay. All right. और क्या है, और कुछ नहीं. अगर एरिया को हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस ऑफ द कॉइल, या फिर ऐसे पाई डी अपॉन 2 डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4. तो इससे क्या पता चलता है कि आपका इंडक्टेंस जो है ना वो डायमीटर के स्क्वायर से या रेडियस के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब न्यू फॉर्मूला लुक लाइक दिस म्यू 0 n square pi d square by 4. See, I'm writing all these forms, but ultimately it depends upon what type of numerical you are going to solve. So L upon, yeah, I'll write it like this. Self-inductance is directly proportional to n square, which is number of turns, and it is also directly proportional to d square, which is diameter. Also directly proportional to r square, which is radius. Okay. Let us revise one more time. क्या solve किया है? Here we are finding the inductance of a solenoid. So for that, सबसे पहले the formula of magnetic field of a solenoid is mu 0 Ni. Mu 0 is permeability. मैंने उसका value बताया आपको. N, I mean, if there is a solenoid, then for a solenoid, the formula of self-inductance is given by N into phi b upon I. Capital N is total number of turns, and for a solenoid, it is written as N into L. So then क्या किया हमने n into L phi b upon I में phi b का वैल्यू b into A सब्स्टिट्यूट किया. So n L b A upon I. Then b का वैल्यू जो मैंने बिगिनिंग में लिखा था mu 0 n I वो सब्स्टिट्यूट किया. I कैंसिल होता है. तो ये फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज this one, n square L mu 0 A. फिर उसके बाद L को नीचे लेके गए, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो इट इज म्यू 0 n स्क्वायर A. अगर एरिया ढूंढने कहा तो ऑब्वियसली उसको या तो पाई आर स्क्वायर या तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो दिस इज योर रिलेशन दैट यू ऑब्टेन. हाउएवर रिमेंबर दिस फॉर्मूला n स्क्वायर L म्यू 0 A. अकॉर्डिंगली जो ढूंढने कहा है उस हिसाब से फिर आप ढूंढ सकते हो. ओके. Now simple concept take. All right. Now
if multiple inductors are connected in series and parallel, तो कैसे solve करते हैं? तो inductances in series and parallel, next concept. बहुत easy है, जैसा resistors का combination होता है वैसे ही combinations होता है इसका भी series and parallel. In series or parallel. So if suppose there are multiple inductors का symbol है ये circuit symbol, it is drawn like this. So if multiple inductors of self-inductance L1, L2 and L3 are connected in series, their resultant is written as L1 plus L2 plus L3. Same formula. And if multiple inductors are connected in parallel, L1, L2, L3. So your total in parallel is written as 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon. So same formula as resistance. Series में add करो, parallel में reciprocal को add करो. Same process. So इससे एक चीज समझता है. वही series combination में voltages are going to get divided. जैसे resistors के लिए हो रहा है. और parallel में it is going to be common. Okay. I'll erase this. Okay, let us see if we have any numericals so far. मैंने क्या क्या formulas पढ़ा है अभी तक, पहले एक बार लिख लेते हैं एक साथ में और फिर numerical solve करेंगे उसके साथ ही. So in the very beginning, we saw the formula of obviously E, which is BLV. Then we saw the formula of power, B square L square V square upon R. Then we saw the formula of self-inductance, L is equal to phi upon I. ये पहला formula था. और solenoid या n number of turns के लिए it will be written as n phi b upon I. Second formula. Next we saw L can also be written as minus E divided by di by dt. Another relation. After this, work done during self-inductance is half L I0 square. And उसके बाद solenoid के inductance का formula देखा. Mu 0 n square L into A, this formula. और फिर series और parallel का combination. Series में add होगा, in parallel you are going to add reciprocal. So these formulas we have seen so far related to self-inductance. Let me just see if we have any numericals based on this and we'll start solving. I think in the last lecture we solved na thode questions. No. Yes, miss. किए थे. किए थे. ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का है. मैम क्वेश्चन नंबर 8 किया था. Okay. Question number 4 and 9 is also done. Okay. सेल्फ इंडक्टेंस का दिख नहीं रहा, सब म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही फॉर्मूला है. Questions are related to mutual inductance. Primary, secondary coil उसमें ही है. Toroid.
नहीं है इसमें. Long solenoid of so and so, flux linkage. Okay, I think इसका कुछ पार्ट कर सकते हैं हम. 7th question. Question number 7 we are going to do now. All right, let's start. A long solenoid consisting of 1.5 into 10 raised to 3 tons per meter, so that is small m, has an area of cross section 25 centimeters square. A coil C consisting of 150 tons NC is tightly wound around the center of the solenoid. मतलब एक solenoid के center में और एक coil present है. Calculate the current. Calculate for a current of 3 ampere in the solenoid. The first thing we have to find is magnetic flux. Magnetic flux नहीं, sorry, हाँ, flux density. Magnetic flux density is the other word for magnetic field. मतलब B. Solenoid का अभी तक B का formula हमने देखा था. It was B is equal to mu 0 Ni. तो हम उससे ढूंढेंगे. Let's start, students. ये कर सकते हैं हम लोग. Let me just write all the given values first. I'll tell you the steps. You are going to solve it now itself. Number of tons is given. 7th question this was. 1.5 into 10 raised to 3 tons per meter बोला उसने. All right. Next was area of cross section 25 centimeters. So A. Centimeter square है. So convert करेंगे 25 to 10 raised to -2 meter square. Next, they have given us the value of NC 150 tons. ये दूसरा coil है solenoid के अंदर. So उसके tons हो गई है. What else? I think current was given. Calculate for a current of 3 ampere. Okay, the most first thing that we need to find is flux density. Flux density is nothing but B. Going to solve by this mu 0 N into I. Okay, mu 0 का वैल्यू मैंने बताया क्या है, 4 pi into 10 raised to -7. तो ये A सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले. सुन लेना फर्स्ट, फिर उसके बाद स्टार्ट करो. B. फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल C. मतलब वो सोलेनोइड के अंदर जो कॉइल है उसका फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स? phi is equal to B into A. ठीक है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ A में मिलेगा, पार्ट A में, वो B के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है. और A is area. Area is given over here. So you can substitute that, you will get B part. फिर उसके बाद क्या है? हाँ, और एक चीज है, नंबर ऑफ टन्स दिया है ना उसने, तो टोटल फ्लक्स ये आपका, रुको लिखती हूँ मैं, अगर आपको याद आ रहा है, ये फाई डैश हो गया. टोटल फाई का वैल्यू क्या रहता है, वो n इंटू फाई डैश ना. सो दिस विल बिकम फाई इज इक्वल टू एन सी इंटू बी इंटू ए. ऐसा सॉल्व करना है आपको. यस, करेक्ट. फिर उसके बाद क्या था? Average EMF in coil C if the current in the solenoid is reversed in direction in a time of 0.5 seconds. Time period दिया है C part में. See now. In part C, उसने क्या कहा, करंट को रिवर्स कर दिया. तो what is the flux linkage? ये देखो ऐसा. E as per Faraday's law is d phi by dt. So this will become phi 2 minus phi 1 divided by dt. d phi का मतलब है, dt का वैल्यू दिया है उन्होंने, वो है 0.5 seconds. And what else?
या अभी phi 1 कौन है, phi 2 कौन है? phi 1 का वैल्यू वो रहेगा जो अभी आप सॉल्व करेंगे, मतलब बी में जो मिलेगा ना आपको, ये वैल्यू रहेगा आपका phi 1 का, इनिशियल हो गया ये। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने, डायरेक्शन चेंज किया तो क्या चेंज होगा सर? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, दिस इज इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा ना, तो जो भी रहेगा वो माइनस ऑफ phi 1, मतलब विच एवर आंसर यू गेट इन दिस, उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन डाल दो, दैट विल बी योर phi 2, then you substitute both the values over here. What in this question, मतलब ये कैसे हो जाएगा देखो, E is equal to will become minus phi 1 minus phi 1 upon dt, so what it will become, minus 2 times of phi 1 upon dt, हो गया आंसर, ये सॉल्व करना है आपको सिर्फ। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व? देखो वापस, सबसे पहले आप सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे म्यू 0 ni से, नेक्स्ट आप ढूंढेंगे व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कॉइल, आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल, तो वो सोलेनॉइड का करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होता है, तो द सेम आंसर विल रिमेन, द ओनली थिंग इज नेगेटिव साइन विल कम, सो यू सब्स्टिट्यूट इट, phi 2 के जगह पे minus phi 1, so this will be your formula which you will use to solve. Start solving students, I'll keep this on at your end. ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ खुद को, आप सॉल्व कर लेना, कुछ है डाउट पहले वो पूछो, have any doubt related to this? No. No, miss. Okay. All right, so let's start. I'll just move this.
Okay, what is the first answer? First answer, what did you get? 18 pi 18 pi into 10 is to minus 56.52 into 10 raised to minus 4. पहला आंसर क्या 56? 18 ओके, pi into 10 is to minus 4. 18.5 क्या बोल रहे हो आप? वो उतना नहीं आता है, आप जो बोल रहे हो आपका गलत है. इट इज 5.656 into 10 raised to minus 3 आता है आंसर. Yes. पाई का वैल्यू Yes, yes. 3.14 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ओके, एनीवन हु हैज सॉल्व्ड द बी पार्ट? पार्ट बी सॉल्व किया किसी ने? Yes, miss. व्हाट इज द आंसर? 211,950 into 10 raised to minus 6. ओके ग्रेट. 21195 बोला ना आपने, तो इसको हम लिखेंगे 2.121, या फिर आप 2.12 लिखोगे तो भी चलेगा, आपको 119 मिला है ना. 2.12 into 10 raised to minus 3 Weber. Weber is the unit of flux. मतलब, I'll just write it down. Answer of B will come down to 5.656 into 10 raised to minus 3 Tesla. 5.1 का वैल्यू जो है वो आता है 2.12 into 10 raised to minus 3 Weber. और यहाँ पे आपको वही वैल्यू पुट अप करना है. 2 times divided by dt का वैल्यू 0.5. मतलब ये हो जाएगा -2 into 2.12 into 10 raised to minus 3 divided by 0.5. 0.5 is half, तो 4 भी हो जाएगा ऊपर जाके. आपको डिवाइड करना, आप कर सकते हो, इट इज योर चॉइस. आई विल डू इट लाइक दिस. So this will become 10 raised to minus 3 volt. Okay, so 8.48 into 10 raised to Yes, minus ma'am. 3 volt. This will be your E. Yes, so that is your answer. वही है. All right. आई थिंक और फर्दर है नहीं सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर. म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट है. All right, we will move on ahead then. Next concept that we are going to see is energy density of a magnetic field. Okay, so this will be your last concept for today. Let's go through it. Energy density of a magnetic field. All right, so basically here we are going to consider a solenoid again. तो देखो कैसे कंसिडर करेंगे. Solenoid है, it is wound up, so definitely it is having multiple turns. Okay, so some magnetic field is going to generate through it. आपको पता है कैसे जनरेट होगा, ये लाइंस ऑफ फोर्स में आपको सिर्फ शो कर रही हूँ. अगर आपको डिटेल में डायग्राम देखना है तो वेट टेक्स्ट बुक का ही रेफर करते हैं. आई कैन एक्सप्लेन दैट इजीली. This one, this diagram. So basically what is happening, your dot and plus, what they are representing, see here, dot is representing magnetic field out of the paper. Out of the paper matlab perpendicular to your screen, and the plus sign is representing magnetic field into the paper, so it is going inside. Why? Because your solenoid is wrapped na around this, so इसलिए वो बाहर आके अंदर जा रहा है, ऐसा बता रहे वो. Length is L,
and this is your direction of magnetic field that they have shown. Okay, so this diagram we are going to use. So let's start now. Energy density, in other words, is called as energy per unit volume. Energy density is energy per unit volume. Matlab, it is energy divided by volume. Energy density represented by small UB, total energy represented by U capital में B divided by volume. Now students, energy is nothing but work done. तो work done upon volume भी उसको कह सकते हैं हम लोग. अभी किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है इट इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ. मैंने आपको बताया था हाउ इट बिकम्स एरिया इनटू लेंथ. आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर. सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज L क्यूब एंड स्क्वायर का एरिया इज L स्क्वायर. So V volume can be written as L square into L. So that is nothing but area into length. So volume can be in general written as area into length. All right. So now this volume ka formula will be substituted. So UB is going to become capital UB divided by area into length. Now in the next step, work done is nothing but energy और उसका formula हमने ढूंढा था which was half Li square. So obviously UB के जगह पे half Li square substitute होगा. So your new formula will now become small UB is going to be equal to half Li square into 1 upon area into length. सिर्फ उसको separately लिखा और कुछ नहीं. In the next step, what I'm going to do, ये देखो small UB is equal to half. याद आया? L, capital L upon small l. क्या था ये? Self inductance per unit length. This small l I brought it below capital L. So उसका formula भी हमने find किया था. Mu 0 n square a वाला formula. तो L upon this into I square upon a. Now L upon small l is mu 0 n square into a. So I'll substitute this. So your energy density ka formula will become half into mu 0 n square a into I square upon a. As you can see, a gets cancelled. So therefore, energy density is equal to half mu 0 n square I square. This is the formula of energy density. Simple as that. वापस एक बार देख लेते हैं. What we did, sorry. Yeah. All right, see how we did. First of all, the formula of energy density is energy upon volume. So U capital में I am representing that for energy divided by volume. Volume का formula क्या है? Area into length. So वो area into length substitute किया. UB का formula हमने derive किया था half Li square. You substitute that. So half Li square into 1 upon A into L. Then capital L के नीचे small l हमने लाया so that we can substitute the formula of self inductance per unit length, which is mu 0 n square a. On doing that, area gets cancelled, you get mu 0 n square I square. अगर यही formula solenoid के लिए ढूंढना है तो we know that magnetic field of a solenoid is mu 0 ni. Okay, so magnetic field of a solenoid is mu 0 ni. So इसमें मैं क्या करती हूँ, UB में half mu 0 n square I square में I'll multiply and divide by mu 0. मतलब इसमें मैंने मल्टीप्लाई भी म्यू 0 किया डिवाइड बाय म्यू 0 किया. क्यों? मुझे म्यू 0 स्क्वायर n स्क्वायर I स्क्वायर चाहिए. देखो हाफ म्यू 0 स्क्वायर n स्क्वायर I स्क्वायर divided by mu 0. So therefore UB for a solenoid will be written as B square divided by 2 mu 0. This is energy density for a solenoid. B square कैसे आया अगर आप सोच रहे हो
तो देखो इसको स्क्वायर किया तो ये ऐसे ही होगा ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जीरो स्क्वायर n square I square. So that is what we did over here. Okay, so this is your formula. So one is general formula of energy density for any substance, for any object, and another one is for a solenoid, that is b square 2 mu 0. Okay, so yeah, this is your formula for energy density. सबको इधर तक समझा है? Students, did you all understand till this? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay, Yes, so ma'am. I'll give you the homework. Till this concept, the solved examples that you have in your textbook, you are going to solve them. Solved example till energy density of magnetic field. You have to solve them as homework. Got it, everyone? Yes. Yes, ma'am. प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट लेक्चर में अभी सिर्फ एक ही कंसेप्ट बाकी है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और ट्रांसफॉर्मर का. फिर विल फिनिश ऑफ विद द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो ये नेक्स्ट चैप्टर है जो ओवर हो जाएगा आपका फिजिक्स का. ओके, so yeah, that's it for today, students. Thank you everyone for attending. I'll stop sharing my screen now. Bye, ma'am. Yeah. Yeah. Bye, goodbye Bye, everyone. ma'am. Take care. Thank you, ma'am. Yes, thank you. Bye.